बिहार एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मेन एग्ज़ाम के लिए जो हम लोगों का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, उस प्रैक्टिस पेपर के डिस्कशन क्लास में मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अभी तक मैं सेट 2 तक का डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन आज करेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि हम लोगों का साइंस और मैथ का जो क्वेश्चन रहता है आपका 50, उस 50 में से लगभग 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको मैथ के रहते हैं। तो आज उस पर चर्चा हम लोग करें। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का देखिए यहाँ पहला है 86 नंबर वाला। क्या लिखा हुआ, 18x - 18y प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए इसी को घटाना है। पहले 8 गुना 3 देखिए यहाँ क्या होगा 24x और माइनस 8 गुना 4 करेंगे तो ये कितना होगा 32y। अब इसमें अगर इसको घटाना है हम लोगों को तो 18x में 24x घटेगा तो क्या आएगा -6x और -18y माइनस 32y करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो 32 में 18 को घटाएंगे, 12 में 8 को अगर घटाते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे यानी -6x + 14y आएगा। और ऐसा देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 14y - 6x, यानी इस क्वेश्चन का 86 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो कितना हो जाएगा नंबर सी। सेट नंबर 3 पे हम लोगों का काम चल रहा है और उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखे 86 नंबर वाला और वो था कितना नंबर सी। अब आ जाए इसके बाद हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन में चले। 87 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, एक खुदरा व्यापारी अपने माल के चिन्हित कीमत पर 32% की छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है। यानी अगर 100 रुपया लिखा हुआ है तो 32% छूट दिया तो देखिए बेचा है कितना में 68 में। और क्या कहा गया, इस तरह लागत मूल्य पर, यहाँ देखें लागत मूल्य पर माल बेचता है, यानी जो सेल प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस 68 ही हो गया। अब हमको कहता है तो चिन्हित मूल्य क्या था ये आपको निकालना है और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है तो प्रतिशत चिन्ह यानी प्रतिशत छूट आपको निकालना है कि कितना 32% की छूट प्रदान करता है एक खुदरा व्यापारी अपने माल के चिन्हित कीमत पर और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है। तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या था, प्रतिशत चिन्हित मूल्य यहाँ देखें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सुधार के देखेंगे। प्रतिशत चिन्हित मूल्य तो आपको दिया हुआ है कि प्रतिशत चिन्हित मूल्य जो था मूल का कितना परसेंट था, यानी लागत से कितना परसेंट बढ़ा के चिन्हित मूल्य किया गया था, ऐसा आपको समझना है। तो ये 68 है और इसको फिर से चिन्हित कीमत अंकित मूल्य क्या चाहिए 100। तो इसको बढ़ाने के लिए अगर देखें तो कितना बढ़ाना होगा 32, कितना में 32 बढ़ाना होगा 68 में और परसेंट के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग 100। अब तो ये कैंसिल करना है, 4 से जैसे ये कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ 17 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 800/17%। पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, अप्रॉक्स में आप पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से करें तो 17 से भाग अगर लगाते तो पहले 4 बार में भाग लगाते 68 हो जाता, फिर 120 आता तो 17 से 7 बार में लगाते, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 47.05%। इसके बाद देखें तो कहता है कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व है 75। पहला 4 साल का देखिए, शुरू में 4 साल, बाद में फिर 4 साल, अंतिम 4 साल। तो 4 और 4 अगर देखें तो 8 होता है, दिया हुआ है 7, यानी एक बीच वाला जो है ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप कर गया तो यहाँ का निकालते 4 गुना 70, फिर करते 4 गुना 82। तो 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 और इंटू में देखिए क्या हो जाएगा 70 + 82। तो ये 8 साल का निकल गया, लेकिन है तो 7 ही साल का। तो 7 गुना 75 माइनस कर दें, वही ओवरलैपिंग यानी चौथा वर्ष का आ जाएगा आंसर। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितना है आपका 152। 4 गुना 2 करेंगे 8 होगा, 15 गुना 4 करेंगे 60 होगा, माइनस कर लें। यहाँ से अगर इसको गुना किया जाएगा देखिए 35, 3 बचेगा, 49 में 3 को जोड़ेंगे 52, 8 में 5 को घटाएं तो 3 आ जाएगा, 10 में 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना होगा 83 लाख रुपया। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ट्रिगोनोमेट्री का जो आपका क्वेश्चन है वो दे रहा है 1 + 10² a। तो 1 + 10² a पता है आपको, ये कितना होता है sec² a। इंटू में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका cot a।
और बटे में अगर देखा जाए तब क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए। सबको अगर साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर लें तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर ए। इंटू में देखें ये कॉट ए के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय 10, ये कॉस ए बाय साइन ए आ जाए। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए। और इंटू में कॉसेक को करेंगे तो 1/साइन, तो साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए। अब ये देखें ये स्क्वायर और ये साइन आपस में कैंसिल हो गया। कॉस ए से देखिए ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका क्या बचा हुआ है, साइन ए, और नीचे क्या बचा हुआ है आपका, कॉस ए। और ये पता है आपको कि साइन ए और बटे कॉस ए जो होता है वो क्या हो जाता है, 10a। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 10a, यानी बी नंबर। इसके बाद देखें 90 नंबर में क्या करा, एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे बनाता है, 7 घंटा काम करके विराम किया, तो काम का कितना भाग बाकी है। तो कितना काम किया ये अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, 7/7, यानी कितना हुआ, 1/10, और यानी 0.1। अब ये सोचें कि 0 पॉइंट काम कर लिया है 1 और टोटल काम होता है 1, तो 1 में 0.1 को अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.9, यानी 0.9 काम बाकी है। इसके बाद अगर चले हम लोग 91 में, 3.2 घंटा में 216 किलोमीटर निकालना, मीटर प्रति सेकंड में चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय करते तो 216 और बटे 3.2, किलोमीटर पर आवर में तो आंसर हो गया। लेकिन मीटर पर सेकंड में अगर लिखना है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 18 से कैंसिल अगर करें तो पहले एक बार में हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए 36 तो 2 बार में हो जाएगा। पॉइंट अगर यहाँ आप करना चाहें तो इस रूप से इसको देखिए पॉइंट को हटा सकते हैं। उसके बाद अगर इसको हम कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल किया जाए अगर तो ये 8 बार, या 8 से करें तो 8 से ये 15 बार में, 8 से ये 4 बार में, यानी 75 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 75/4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 18.75 मीटर पर सेकंड। आज कहता है कौन सी संख्या 99, 99 का मतलब 9 × 11, यानी वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। अब इसका तो ऑप्शन चेक करना है, संख्या तो ऐसा ढेरों हो सकता है। तो इसमें अगर 11 का नियम देखें, पहले 9 का अगर देखा जाए तो 9 में क्या था, अंकों का योगफल, डिजिट सम 9 से करना चाहिए। 5 7 12 है, 12 और 7 19 है, 19 और 1 20 है, 20 और 7 27 है। तो ये अगर 27 आ रहा है यानी 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। 11 का अगर नियम देखें तो 11 का नियम क्या था, अल्टरनेट का हम लोग डिजिट सम लेते हैं और उसका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए अल्टरनेट का अगर लिया जाए तो 7 7 14 और 5 19 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा। 19 में 8 को घटाएंगे 11, तो ये 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, तो 11 से कटता है। तो ये संख्या देखिए 11 से भी कैंसिल है, और ये संख्या देखिए 9 से भी कैंसिल है, इसलिए ये संख्या 99 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो ए हो गया, आगे काम करने का जरूरत नहीं है। चलें अब यहाँ देखें, मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400, तो 2 वर्ष का अगर 1400 तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 700। अब हम लोगों को फिर CI देखिए दिया हुआ है कितना, 1449। तो CI में वृद्धि क्यों होता है, क्योंकि पहला साल के ब्याज पे भी हम ब्याज लेते हैं। तो पहला साल का ब्याज था कितना, 700, और ब्याज में वृद्धि के लिए देखिए इसमें अगर हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 49, यानी ये जो 49 रुपया इंटरेस्ट है ये ओरिजिनल में पहले साल के SI पे इंटरेस्ट है, और वो पहला साल का SI कितना था, 700। तब निकाल लीजिए 1 साल तक का अगर 49 रुपया है, आपको क्या चाहिए, दर। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 और बटे में करेंगे मूलधन गुना समय। कैंसिल कर लें, 0 0 0 0 कैंसिल ही है, 7 सही है, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। और इस रूप से आंसर जो आपका आएगा वो देखिए 7%, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। चलें इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ें 94 में। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित 3:1 है।
ये चयन वाला है हुआ, ये अचयनित है, तो टोटल कितना हो गया 4x। आप ऐसे काम करें। अब क्या कहता है 80 कम ने आवेदन किया होता, अभी कितना है 4x, तो 80 कम कहेंगे तो 4x माइनस 80 कर लेते हैं। फिर क्या कहता है 40 कम चयनित तो होते हैं, अभी चयनित कितना है 3x, तो 3x और माइनस में 40 कर लेते हैं, ये नया वाला हो गया। तो ये टोटल और ये चयनित वाला, तो रेशियो कितना कहता है यहाँ चयनित और अचयनित का 4 और 1। तो 4 और 1 अगर रहेगा तो बताएं टोटल कितना हो जाएगा 5। तो इसको जब यहाँ टोटल किए हुए हैं तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ये 5 और चयनित वाला कितना है 4। इस रूप से कर सकते हैं। इसको घटाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसी को एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा 16x और माइनस 320, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर में यहाँ से चलेंगे तो 15x और माइनस में कितना 200। अब इसको इधर लाएंगे तो x हो जाएगा और ये इधर आके पॉजिटिव बनेगा, यानी x का मान 120 निकल गया। अब देखिए कहता है कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो शुरुआत में आवेदन करने वाला कितना था 4x, x निकाले 120, तो 120 और गुना में 4 करेंगे, आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 480, यानी ऑप्शन ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमको एक यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, पहले इस पर कर लिखा हुआ है यहाँ 4 × 2x + 3, तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा और ग्रेटर देन 5 माइनस x, और यहाँ से अगर x को ले आएंगे तो ये 9x है और ग्रेटर देन माइनस 7। एक आपका ये रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन में अगर चलें तो दूसरा जगह देख के लिखा हुआ है 5x, तो यहाँ आपका माइनस 6x, 3 गुना 2x करेंगे तो माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना 21, और इधर है आपका 3x माइनस 1। तो यहाँ देखिए 5x में 6x को अगर आप घटाते हैं तो माइनस x होगा और 3x इधर आ जाता है तो फिर आपका माइनस 4x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन साइन रहने दें। यहाँ आपका -1 है और इधर से अगर देखा जाए तो +21 है, दूसरे साइड जाएगा तो ये -22 हो जाएगा। ये दो टाइप का आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब हम लोगों को केवल ये सोचना है कि ये दो टाइप का रिलेशन है, तो आप ऑप्शन से इसको ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करें हैं ऑप्शन में 6 है, तो 6 अगर यहाँ हम रखेंगे तो 9 गुना 6 कितना हो जाएगा 54, 54, जो -7 से बड़ा होगा, यानी वो सही होगा। लेकिन अगर हम इसमें रखेंगे तो 6 गुना 4 क्या हो जाएगा 24, तो -24, तो -24 -22 से बड़ा नहीं होता है, वो क्या होता है छोटा होता है, यानी ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन चेक कर लें। 5 अगर देखा जाए 9 गुना 5 45, इससे बड़ा होगा चूँकि पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ अगर हम फिर रखेंगे तो ये देखिए 5 गुना 4 यानी ये -20 और यहाँ है -22 साइन ग्रेटर का, तो ये अगर देखें -20 -22 से क्या होता है बड़ा होता है, यानी अगर 5 वैल्यू रखा जाएगा तो ये भी समीकरण सेटिस्फाइड होगा और ये भी सेटिस्फाइड होगा। तो आंसर जो लेंगे वो सी नंबर यानी 5 आ जाए। इसके बाद देखें 5x - 40 बराबर 3x है, तो इसको इधर करेंगे तो 2x बराबर 40 हो जाएगा, तो x बराबर आप कितना निकाल सकते हैं 20। अब यहाँ जाके वैल्यू रख लें, 20 गुना 2 करेंगे 40 और 40 में 11 को घटा देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 29, 29। चलें इसके बाद चलें निम्नलिखित समीकरणों में से किसका मूल बराबर कब होता है, जब b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक जिसको आप बोलते हैं b² - 4ac जब 0 के बराबर होता है तो उसके मूल बराबर होते हैं। तो ये चेक अगर हम लोग करें तो यहाँ b² अगर देखा जाए तो कितना होगा -6 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, -4ac करेंगे तो 4 गुना 3 12 गुना 2 24 और 36 में 24 घटाएंगे तो 12 आएगा। ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसको अगर चेक करें हम लोग तो फिर देखिए -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4ac करेंगे तो 4ac में आपका जो है 3 गुना 3 9 और गुना 4 36 हो जाएगा।
तो पहले 36 और -36 करेंगे तो ये देखिए 0 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac सेकेंड ऑप्शन का 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए ये समीकरण के मूल आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो आंसर आप लिखेंगे बी नंबर। आ जाए, फिर कहा जा रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56%। तो सपोज करें अगर दोनों मिला के 100 लाया है तो पहला कितना लाया है, 56 लाया है, टोटल कितना है 100 है। रेशियो से आप काम कर सकते हैं। तो ये 100 में अगर ये 56 ले आया तो दूसरा कितना लाया होगा, उसके लिए 100 में 56 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 44। यानी दोनों के प्राप्तांक का अगर रेशियो निकाला जाए तो ये देखिए 14 और कितना आ जाएगा 11, यही मेन काम। अब देख लें यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो 9 में भागा देंगे 3 से, पहला का निकालना है तो 14 से गुना और दूसरा का निकालना है तो 11 से गुना। 3 से कैंसिल करें 3 बार में, 14 गुना 3 42 हो जाएगा, 3 से 11 गुना 3 करेंगे 33 हो जाएगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे 42 और 33। ये तो 10a माइनस बी का फार्मूला डायरेक्ट आपको याद ही होगा। 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहाँ से देख लेते हैं केवल 10a माइनस 10b बटे 1, और यहाँ देखिए माइनस है यानी ये नहीं होगा, इसमें आ जाइए 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। फार्मूला है उसको तो याद रखने का जरूरत है। सेक 330 डिग्री का वैल्यू देखिए आपसे पूछा जा रहा है। 330 अगर देखें तो उसको आप 270 से भी बना सकते हैं और उसको आप 360 से भी बना सकते हैं। तो इस 330 को अगर आप चाहते तो क्या लिख सकते थे, 360 और माइनस 30, ये हो जाएगा 330। अब सेक 360 माइनस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में, 360 से अगर चलेगा तो सेक ही रह जाएगा। 360 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। फोर्थ में तो सेक पॉजिटिव ही होता है तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा। अब सेक 30 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो सेक 30 डिग्री बताएं क्या हो जाएगा, तो कॉस 30 का उल्टा, यानी कॉस 30 होता है √3/2, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 2/√3। तो 2/√3 जो है वो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 नंबर में। तो आंसर हम लोगों का हो गया 4। इस रूप से आज का सेट डिस्कशन क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।